आज मैं बात करने जा रही हूँ दो केमिकल्स की जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। डोपामिन के बारे में तो हमारे पास बहुत सारी डिबेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या होता है डोपामिन के साथ? जब भी आप कोई ऐसी चीज़ इनटेक कर रहे होते हैं, चाहे वो खाने के अंदर हो, चाहे वो आपकी रेगुलर रूटीन के अंदर हो, जैसे गेम खेलना, या प्रोबेबली डोपामिन आपके नेगेटिव स्किल्स को थोड़ा सा जब आप इन्हेंस करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो वो केमिकल बूस्ट होता है। अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लज़्ज़त आपको आ रही होती है वही लज़्ज़त प्रेजेंट होती है ड्रग्स में, कैनबीस में। पर क्या ये इनटेक होना, क्या इस डोज का बार बार बूस्ट होना आपके ब्रेन के लिए अच्छा है या बुरा है? आज इस पर बात करते हैं। तो हकीकत में डोपामिन किसी भी सक्सेस, शॉर्ट टर्म सक्सेस की अचीवमेंट की वजह से बूस्ट होता है आपके ब्रेन्स में। क्या होता है जब भी आपके ब्रेन का होल जब फर्स्ट टाइम इनटेक करता है डोपामिन को, तो आपकी इनटेक का प्रोसेस नेक्स्ट टाइम उस अचीवमेंट के लिए बढ़ जाता है। और फिर बढ़ते बढ़ते होल इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर भी वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा होता है। तो डोपामिन का सेरोटीन से मुकाबला किया जाए तो हो सकता है अगर ये कहा जाए कि डोपामिन इनटेक प्रोसेस को हम और आप मिलकर अगर इसको कम करें और सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने के बारे में बात करें तो कैसा रहेगा? सेरोटोनिन क्या करता है? वो आपको वो अचीवमेंट जो लॉन्ग टर्म की होती है, इट बूस्ट इनसाइड यू सेटिस्फेक्शन। वो आपको इमोशनली एंगर की तरफ लेके नहीं जाता, सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाता है। अब बात करते हैं कि सेरोटोनिन को बढ़ाया कैसे जाए। क्या वो गेम्स के थ्रू नहीं बढ़ सकता? क्या वो कुछ ऐसे खाने के जरिए नहीं बढ़ सकता? सेरोटोनिन दर हकीकत में ऐसा केमिकल है जिसे अगर हम लोग बूस्ट करें अपनी डिसिप्लिन लाने के बाद, जी हाँ, उसके लिए डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खाने की रूटीन में, अपनी डाइट में, अपने रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन की रूटीन को डेवलप करने से हम सेरोटोनिन केमिकल लेवल्स को बढ़ा सकते हैं अपने अंदर, जो हमें सुकून और इन्हेंस करता है प्लानिंग अहेड के लिए, जिसमें गोल सेटिंग्स भी हैं, जिसमें अपने लाइफ को कैसे बेटर से बेटर बनाया जा सकता है आज भी और कल के लिए भी, आज की नस्ल के लिए, कल की नस्ल के लिए भी। इसको बूस्ट करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेंगी। आपके अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए रहने में, जिंदगी को गुजारने में। ऐसे शॉर्ट कट्स जो आपको एक वक्ती तौर के मुतमईन करते हैं, उससे डोपामिन समझ लीजिए। और ऐसे तरीके और ऐसे प्रोसेस में जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक सेटिस्फेक्शन हो, जिसे आप कभी भी रिविजिट करें उस मेमोरी को तो आपको सेटिस्फेक्शन का महसूस हो कि आपने कुछ अच्छा किया था, आपने कुछ बेहतर किया था, उस याददाश्त को बढ़ा दीजिए, उस मेमोरीज पे ज्यादा जाया करें। अपने अंदर प्रेजेंट में रहना सीखें, माइंडफुल रहना सीखें। माइंडफुल रहने से आपके अंदर एक टाइम टेबल, एक बायोलॉजिकल टाइम टेबल पैदा हो जाएगा, जी हाँ, जो खुद आपको रिमाइंडर देगा कि अब मेडिटेशन का टाइम है, अब एक्सरसाइज का टाइम है, अब ग्रीन टी का टाइम है, अब जो खाना है वो कितने मिकदार में लेना है, वो इसके बारे में आपको बताएगा। इन तमाम चीज़ों को अपने बायोलॉजिकली रेगुलेट करने के लिए आप लोगों को माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा, आप लोगों के लिए मुतमईन और सेटिस्फेक्शन रहना बढ़ जाएगा। ये कमिटमेंट करनी होगी। इस सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए आप लोगों को ज़रूरत होगी कि अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आए, अपने आप को वॉच करें इंस्टेड ऑफ किसी और को, अपने आप को देखें, अपने अंदर बेहतरी लेकर आए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सेरोटोनिन का लेवल आपके अंदर बढ़ जाएगा और डोपामिन, जिसमें नेगेटिव इमोशन को इन्हेंस करने की ज़्यादा ताकत है, वो कम हो जाएगी। थैंक यू।